मोस्ट वेलकम यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इकोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। नाम है फूड वेब। तो फूड वेब को हम फूड साइकिल भी कहते हैं। तो बेसिकली जो फूड साइकिल और फूड वेब का है, तो पहले जब 1927 से जो फूड साइकिल ही कहलाती थी, उसको बाद में चार्ल्स लिटन ने 1927 में एक बुक लिखी थी एनिमल इकोलॉजी, और उसमें इन्होंने उस फूड साइकिल को फूड वेब में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली फूड वेब है क्या? कई सारी जो फूड चेन्स होती हैं उनका एक ग्रुप है और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम फूड वेब कहते हैं। A food web is the natural interconnection of food chains and all graphical representation is called food web। यानी कि कई सारी फूड चेन्स को ग्राफिकल एक ग्राफ के द्वारा, डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करने के प्रोसेस को फूड वेब कहते हैं। तो बेसिकली फूड वेब जो था वो टर्म दिया था चार्ल्स लिटन ने। अब हम देखते हैं फूड वेब किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फूड वेब में दो चीजें हैं। सबसे पहले चीज हमारी जो एनर्जी का प्राइमरी रिसोर्स है वो हमारा होता है सन, और उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने का काम करते हैं ऑटोट्रॉफ्स यानी ग्रीन प्लांट्स। वो क्या करते हैं, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के साथ केमिकल के रूप में प्लांट के अंदर फिक्स करते हैं। उस प्लांट को कार्निवोरस यानी हेटेरोट्रॉफ्स खाते हैं, और हेटेरोट्रॉफ्स को बाद में टॉप कंज्यूमर्स खाता है। अब बात चलती है मेन सोर्स सनलाइट के बाद जो दूसरा फूड सोर्स है वो है प्लांट। वो अलग अलग वे में कई सारे एनिमल्स खाते हैं, उन सबको एनिमल्स को अंत में एक एनिमल खा जाता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है सिंगल। तो इसमें देखा जाए कि जो एनर्जी है वो हर ट्रॉपिक लेवल पर चेंज हो रही है। एक साइंटिस्ट थे रेमंड लैंडमैन, 1942 में उन्होंने एक पेपर दिया था ट्रॉपिक डायनामिक्स ऑफ इकोलॉजी। तो उन्होंने बताया था कि जो हमारा इकोसिस्टम्स हैं, जो इकोलॉजी में इकोसिस्टम्स हैं, हर इकोसिस्टम्स में कुछ ट्रॉपिक लेवल्स हैं। तो दो ट्रॉपिक लेवल्स के बीच जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो उसमें लगभग 10, 20, 30% एनर्जी जो है लॉस होती है, उसके बाद एनर्जी ट्रांसफर होती है। मान लो जब किसी सिस्टम में किसी टेबल पर 100 एनर्जी है, तो नेक्स्ट में क्या होगा कि कुछ एनर्जी रह जाएगी 20% इधर, और नेक्स्ट में पहुंचेगी लगभग 70%। उसके नेक्स्ट ट्रांसफर करेंगे, उसमें से 25 गायब हो जाएगी, नेक्स्ट 50 पहुंचेगी, 30, यानी लास्ट में टॉप पर केवल 10% एनर्जी ही पहुंच पाती है। तो जो एनर्जी का डिफरेंस है, एनर्जी लॉस है, उसका एक कॉन्सेप्ट दिया था रेमंड लैंडमैन ने। अगर हम बात करें तो ये भी फूड वेब से रिलेटेड है। लैंडमैन द रिलेटेड टू इकोलॉजी एंड फूड वेब। तो 1914 में ट्रॉपिक डायनामिक्स दिया था, उन्होंने बताया था किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती है, किस तरीके से एनर्जी का लॉस होता है। इन्होंने इस पर रिसर्च पेपर दिया था, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि रेमंड लैंडमैन इज बिलोंग टू फूड वेब एनर्जी किस तरीके से ट्रॉपिक लेवल पर चेंज होती है, या द ट्रॉपिक एनर्जी चेंज इन ट्रॉपिक लेवल। तो उस पर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे उससे भी। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि द टर्म फूड वेब इज कॉइन्ड बाय, तो हो जाएगा चार्ल्स लिटन, 1927 में दिया। तो ये दो इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको इससे आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इधर किस तरीके से फूड वेब चलती है। तो फूड वेब पहले ग्रास से चलते हैं। पहला हमारा प्राइमरी रिसोर्स ये है, सनलाइट से जो फूड बनाने का काम करता है वो हमारी ग्रास है। ग्रास से यहाँ एनर्जी बनी, और ग्रास को सबसे पहले हम देखते हैं ग्रासहॉपर ने खाया, इंसेक्ट होता है। ग्रासहॉपर को लिजर्ड ने खाया, लिजर्ड को हॉक ने खा लिया। दूसरा क्या है कि ग्रास को ग्रासहॉपर ने खाया, ग्रासहॉपर को डायरेक्ट हॉक ने खा लिया। दूसरा क्या के देखते हैं रैबिट, दूसरी फूड चेन है, रैबिट को सीधे हॉक ने खा लिया। माउस को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक ने खा लिया, सीधे माउस को खा सकती है। तो इस तरीके से कई सारे फूड चेन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ ग्रासिस से शुरू हो रही है, हॉक पर समाप्त हो रही है, बीच में अलग अलग स्टेप हो रहा है। यानी कि यहाँ से एनर्जी शुरू होती है, यहाँ एनर्जी स्टॉप होती है ट्रॉप्स में, और यहाँ एनर्जी चेंज होते हुए निकलते हुए अंत में टॉप कार्निवोरस पे यहाँ पर आके एनर्जी का द एंड हो जाता है, एंड पॉइंट। तो देखा जाए फूड्स जो चैन है यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पर एंड पॉइंट है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसका फूड वेब। एक दूसरी लाइफ साइकिल देखते हैं यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स में, देखते हैं डियर में। अब यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स को डियर खा रहा है, डियर को डॉग खा सकता है, डॉग को लायन टाइगर खा दे रहा है। यहाँ पर काव है,
काऊ को सीधे लाइन खा सकता है, गोट है, गोट को डॉग खा सकता है, बड़ी फॉक्स में खा सकती है, उसके बाद लाइन खा रहा है, फॉक्स भी खा रहा है, रैट है, कैट भी खा सकती है, इसको स्नेक भी खा सकता है, फिर इसको टाइगर खा दे रहा, रैबिट को जयकाल और जयकाल को टाइगर। तो इस तरीके से कई सारे यहाँ देखते हैं कि ये क्या हमारा है स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंड पॉइंट है टाइगर। तो वो सब क्या कर रहे हैं, तो इनके बीच एक इंटर कनेक्शन रिलेशनशिप होता है जिसे हम कहते हैं फूड वेब। तो फूड वेब इंटर कनेक्शन रिलेशनशिप है, एक अलग तरीके का रिलेशनशिप है जिसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी ऑफ फूड वेब। अब टैक्सोनॉमी फूड वेब में देखते हैं कि जो हमारा सनलाइट है रिसोर्स, इससे रिसोर्स कौन ले रहा है, जो हमारे प्लांट है, जो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, इनसे जब एनर्जी बनती है उनको कौन खा ले रहा है, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कौन खा रहा है, कार्निवोरस। अब हर्बीवोरस, कार्निवोरस और प्रोड्यूसर्स तीनों डिकम्पोज होंगे। डिकम्पोज होने के बाद क्या होगा कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सब हमारे डिकम्पोजर के द्वारा क्या होगा, फ्री मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे, अलग साइकिल में, कार्बन, फास्फोरस, मिनरल में कन्वर्ट हो जाएंगे न्यूट्रिशनल मटेरियल में, और उस न्यूट्रिशनल मटेरियल को फिर से प्रोड्यूसर्स यूज कर लेंगे अलग खाना बनाने के लिए, अपने फूड के रूप में। तो इस तरह की साइकिल चलती रहती है कि नेचर में जितनी चीजें बन रही हैं, जितनी भी चीजें हैं वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब हमारी आती है डिट्राइट, अब अलग फूड चेन्स है तो अलग विशेष प्रकार से आती है। अगर देखा जाए तो फूड चेन निम्न प्रकार की होती है, सोर्स वेब, सिंक वेब, कम्युनिटी वेब, एनर्जी फ्लो वेब, पेरियोलॉजिकल वेव्स, फंक्शनल वेव्स, डिट्राइटस वेब। तो हम बताते हैं कि यहाँ पर क्या प्रेडेक्टर्स होता है और प्रे होता है, यहाँ भी वही होगा, यहाँ पर कम्युनिटी लेवल ग्रुप का होता है और यहाँ पर एनर्जी फ्लो दिखाया जाता है कि प्रोड्यूसर से किस तरह के कंज्यूमर में जाता है। दूसरा हमारा पेरियोलॉजिकल। तो अगर देखा जाए फूड वेव्स जो है इकोलॉजी में न्यू इन्वायरमेंट या न्यू इकोलॉजी सिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम होता है, उसे कंस्ट्रक्शन का काम करती है, फिर से बनाने का काम करती है। उसमें देखा जाए फॉसिल्स बहुत सारे आते हैं, वो प्लांट के फॉसिल हो सकते हैं, एनिमल के हो सकते हैं और हमारे पेस्ट के भी हो सकते हैं, इंसेक्ट के भी हो सकते हैं, नेमेटोड्स के भी हो सकते हैं। फिर फंक्शनल वेव। तो फंक्शनल वेव होता है कि फूड प्रोडक्ट किस तरह एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। फंक्शन क्या है, इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में हर कार्निवोरस हो, हर्बीवोरस हो, प्रोड्यूसर्स हो, उसका एक अपना लिमिटेड फंक्शन होता है, वो चाहे एनर्जी फ्लो हो, चाहे एनवायरमेंट की गैसेस को मेंटेन करना हो, बहुत सारा। डिट्राइटस में क्या आता है कि जितना भी हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है, प्लांट्स और एनिमल का रिमेनिंग होता है, वो डिकम्पोज होता है। तो डिकम्पोज कौन करता है, कुछ दूसरे इंसेक्ट, फंजाई करते हैं और फिर उसको टॉप लेवल कंज्यूमर यूज हो जाता है, रिसाइकलिंग हो जाती है, तो वो कहलाता है डिट्राइटस वेव। इस तरीके से देखा जाए फूड वेव में भी 7 प्रकार की वेव्स होती हैं, 7 फंक्शंस होते हैं जो इकोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। तो फूड वेव में देखा जाए फूड बहुत बड़ा एरिया है, खाना प्रोड्यूस भी हो रहा है, खाना कंज्यूम भी हो रहा है और फिर रिसाइकलिंग भी हो रहा है, यानी कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सोलर और बहुत सारी जो मेट्रोलॉजिकल साइकिल्स हैं, कार्बन साइकिल, हाइड्रो साइकिल, मिनरल साइकिल, वो सभी चीजें सब मेंटेन होती हैं। तो इको सिस्टम में इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए जो काम करता है वो करती है फूड वेव्स। आप देख रहे हो कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जंगल में, जो हमारा टाइगर होता है या लायन होता है उसकी संख्या कम होती है, जबकि डियर की संख्या ज्यादा होती है, मंकी की संख्या ज्यादा होती है, चूहों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन उनको खाने वाला कम होता है। क्यों? क्योंकि हर एनिमल्स को बैलेंस करने, इकोसिस्टम को बैलेंस करने की नेचर ने बनाया है कि कितना भोजन किसको चाहिए, जितना जिसकी जरूरत होगी उतना। टाइगर को कोई नहीं खा सकता ह्यूमन के अलावा, तो टाइगर का नंबर नहीं पता, लेकिन टाइगर क्या कर रहा है कि जंगल में बढ़ने वाले दूसरे एनिमल्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है, उनकी जो संख्या है, उनको बैलेंस करने का काम करता है। और वो क्या करते हैं कि बहुत सारे घास जंगल में उगाती है, जो प्लांट उग रहे हैं उनको बैलेंस करने का काम करते हैं। तो इकोसिस्टम में जो फूड वेव्स है, फूड चेन है, वो बेसिकली क्या है, वो बैलेंसिंग चेन से दूसरे को, नेचर को बैलेंस करने का काम आती है। अगर बीच में कोई एक चेन गड़बड़ होगी तो पूरी चेन गड़बड़ा जाएगी, पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो फूड वेव इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोलॉजी।